डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर शिक्षा चैनल। तो देखिए, आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे क्लास 12वीं के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान अध्याय है आप लोगों को एक, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। हालांकि आप लोगों को इसमें जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब हम क्लियर करते जाएंगे। वीडियो आप लोगों को पार्ट बाय कर करके मिलेगा, पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि एक बार में हम पूरा चैप्टर को ख़त्म नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके समझाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीक़ों से करेंगे। बस आप लोग धैर्य और शांति पूर्वक सुनिएगा एक एक चीज़ों को। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे जो पहला चीज़ आप लोग देख रहे होंगे तो पाठ का नाम, जिसका नाम है आप लोग को यहाँ पे जीवों में जनन। पाठ का जो नाम है आप लोगों को जीवों में जनन। अब जीवों में जनन यहाँ पाठ का नाम है हम लोगों का। तो जीवों में जनन, जैसे हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधा जीव है, कीड़े मकोड़े जीव हैं, सूक्ष्म जीव जीव है। तो इन लोगों में क्या करना है? जनन जानना है। क्या जानना है? जनन। तो हम सबसे पहले जानेंगे जनन होता क्या है, क्योंकि अगर हम जनन ही नहीं जानेंगे तो हम लोग आगे की बात जान ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा या हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में, अब यहाँ पे जीवन काल भी आ रहा है। देखिए, जीवन काल क्या होता है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या समय को जीवन काल कहता है। मैंने लाइफ स्पेन कहने का मतलब, मान लीजिए मेरा जन्म हो गया, जब भी हुआ होगा, जैसे मान लीजिए आज से 23 बरस पहले हुआ, अब 23 बरस पहले मेरा जन्म हुआ या 22 बरस पहले जन्म हुआ, तो उस समय से लेकर जब हमारा मृत्यु हो तब तक के समय हमारे लिए जीवन काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीवन काल। जैसे मतलब कोई भी चीज़ जन्म ले लिया, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के समय जो है, इतना साल, इतना वर्ष, इतना दिन, इतना महीना, जो भी हो समय, वो उसका जीवन काल यानी लाइफ स्पेन कराएगा। ठीक है। तो अपने जीवन काल में एक निश्चित तथा नियमित अवस्था से गुजरता है। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा जन्म हुआ था तो इतना छोटा, मतलब गोद में लेने लायक नन्हा सा बच्चा थे, पलते बढ़ते पुसाते धीरे धीरे गए बाल अवस्था, बालक के रूप में, फिर शिशु से बालक बने, बाल अवस्था से जो भी है दौड़ने खेलने का उम्र, किशोरावस्था फिर आया, किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था अभी हमारा आया है, इसे यंग हैं हम लोग। ठीक है। जैसे 12 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था बनता है, उसी समय मतलब कुछ चेंजिंग होने लगते हैं, कुछ बदलाव आने लगते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि नियमित अवस्था से गुजरता है। क्या गुजरता है? नियमित अवस्था से गुजरता है। तो ये बात याद रखिएगा कि नियमित अवस्था से गुजरता है कोई भी जीव, चाहे हम लोग हो, चाहे गाय भैंस हो, या बकरी हो, बकरा हो, या कुत्ता हो, बंदरिया हो, सब के सब नियमित अवस्था से गुजरता है, नियमित समय से गुजरता है। जीव का जन्म होता है। देखिए, सबसे पहला जो बात है, जीव का जन्म होता है। जैसे हमारा जन्म हो गया है, तो जिससे जन्म का मीनिंग हो गया आप लोगों को बर्थ। जन्म का मीनिंग आप लोगों को क्या हुआ? बर्थ हुआ। तो हमारा क्या हुआ है? बर्थ हुआ है, मतलब जन्म हुआ है। ये बात आप लोगों को पता होगा। इसी के जिस दिन हुआ है या जिस साल जिस महीने में हुआ है, तो इसी के देखते हुए हम लोग बर्थडे मनाते हैं, यानी जन्मदिन यानी जन्म दिवस मनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा। ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी जीव है अपने जीवन काल में एक निश्चित समय तक अवस्था तक जाता है। ठीक। तो अब यहाँ पे जानिए, जीव का क्या होता है? पहले जन्म होता है, जिससे हमारा जन्म हो गया। ठीक ना। फिर वो क्या करता है? वृद्धि करता है। जैसे हम वृद्धि कर रहे हैं या वृद्धि कर लिए। ठीक ना। वृद्धि कर रहे हैं या वृद्धि कर लिए, वृद्धि करता है, और उसमें जनन होता है। क्या होता है? जनन होता है। जैसे हम में वृद्धि हो गया है, हम जनन नहीं किए हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ आता है,
एक आता है आप लोग को जन्म, एक आता है आप लोग को जन्म, और एक आता है आप लोग को जनन। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है। इसका मीनिंग होता है बर्थ, इसका मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसे कहने का मतलब आप लोगों को हो गया, जैसे हमारा जन्म हो चुका है लेकिन हमारा जनन नहीं हुआ है। जनन कब होगा? तो अगर हम पिता बन जाएंगे, हम पिता बन जाएंगे, मेरी वाइफ माँ बन जाएगी, तब हम दोनों का कहा जाएगा जनन हुआ है। क्या हुआ है? जनन हुआ है। तो देखिए हमारा जनन नहीं हुआ है, जन्म अभी हुआ है। शादी विवाह के बाद जनन होगा, यानी कहने का मतलब कोई भी माता पिता का जनन होता है, माता पिता का क्या होता है? जनन होता है, और उसके संतान या पुत्र का क्या होता है? जन्म होता है। ये चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जीव पहले जन्म लेगा, जैसे हमारा जन्म हो गया, जन्म के बाद वृद्धि करेगा मतलब बढ़ेगा, अब बढ़ने के बाद उसमें क्या आएगा? जनन होता है। क्या होता है? जनन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब मान लीजिए जनन होगा, तो जनन होने के बाद क्या होगा? तो जिसके परिणाम स्वरूप नए जीव का जन्म होता है। बात समझिए फिर से आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव जन्म ले लिया, वृद्धि कर किया, और वृद्धि करके एक निश्चित अवस्था में आया, और निश्चित अवस्था के बाद क्या करेगा? वो जनन करेगा। क्या करेगा? जनन करेगा। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पे जन्म हुआ, कोई भी जीव का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म के बाद क्या किया? वो वृद्धि किया, ठीक है। अच्छा, वृद्धि करने के बाद क्या हुआ? तो वृद्धि करने के बाद उसमें जनन होगा। क्या होगा? जनन होगा, जनन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग का जन्म हो गया है, वृद्धि हो गया है, अब संतान उत्पत्ति कर देंगे तो जनन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए जन्म होता है, वृद्धि करता है, जनन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नया जीव का जन्म होता है, नया जीव का जन्म होता है। अब वो जीव वृद्धि करेगा, फिर उसका जनन होगा, फिर इसका संतान के संतान, इसके संतान के संतान, मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। अब किसके द्वारा कायम रखा गया? तो ये जनन होना, जनन हुआ, मतलब किसी का जनन हुआ तभी तो किसी का जन्म हुआ, मतलब माता पिता का जनन हुआ और पुत्र या संतान का जन्म हुआ। आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से आप लोगों को। चलिए यहाँ से अब देखिए, यहाँ लिखा गया है आप लोग को, धीरे धीरे यह जीव भी वृद्धि करता है। यहाँ आप लोग को समझा दिए हैं, जैसे मान लीजिए एक नया जीव का क्या हुआ? हो गया जन्म हो गया, तो नया जीव का जन्म हो गया, तो धीरे धीरे यह जीव भी क्या करता है? वृद्धि करता है। जो जिसका जन्म हुआ है, क्या हुआ है? जिसके जन्म हुआ है, जिसके जन्म हुआ है वो संतान है, लड़का है, लड़का या लड़की है ना। जिसका जनन हुआ है वो माता पिता है, तो जनन हुआ है और वहाँ जन्म हुआ है। तो जिसका अब जन्म हुआ मतलब लड़का या लड़की, मतलब संतान या बेटा या बेटी कहिए, वो भी क्या करेंगे? धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि करके क्या करेंगे? किशोरावस्था में आएंगे। किशोरावस्था एक उम्र है जो कि 11 से 12-13 वर्ष की उम्र में शुरुआत होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जाएंगे और फिर वो भी क्या करेंगे? जनन करेंगे। कौन? उसका संतान, माने उसके लड़का लड़की भी जनन करेंगे, जनन करता है, और अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। किस को प्राप्त करता है? मृत्यु को प्राप्त, अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे देखिए हमारा जन्म हो गया, हम वृद्धि कर लिए, अब हम जनन करेंगे, जनन करके अंत तक क्या करेंगे? फिर मृत्यु होगा हमारा, मतलब मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ठीक ना। अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए हमारा संतान का, मान लीजिए हमारा जनन हुआ जब, तो मेरे संतान का जन्म हुआ, अब वो संतान बढ़ेगा तो वृद्धि करेगा, फिर उसका जनन होगा, फिर उसका संतान का जन्म होगा, अब उसका संतान बढ़ेगा। इसी तरह से हम लोग क्या किए हैं? अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। तो लोग पूछेगा आपसे, चाहे प्रश्न पूछेगा, आपको याद रखना चाहिए कि जनन किसे कहते हैं, जनन का परिभाषा क्या है, जनन का परिभाषा क्या है। तो मतलब रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो जनन क्या है? तो देखिए जनन वैसी प्रक्रिया है, क्या है? जनन प्रक्रिया है। जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर अपने अस्तित्व को कायम रखता है, ठीक ना। इतना आप लोगों को बोलना पड़ेगा। आप कहिए कि सर मतलब हम लोग लिखेंगे कैसे? तो देखिए आप लोगों को लिखने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को पढ़ने के लिए पीडीएफ तो मिल जाएगा, बता देंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे याद करिएगा। मान लीजिए आप लोग तैयारी कर लिए, समझ लिए, हर चीज़ कर लिए, टेस्ट कैसे दीजिएगा, हर चीज़ बता देंगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अब देखिए जैसे यहाँ पे अब आप लोग को चित्र दिया है, चित्र दिया है। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का है, लड़की है, ठीक। तो अब इन लोगों को क्या होगा?
इन लोगों का युग्मक, युग्मक मतलब नर युग्मक है, ये लड़का का युग्मक है जिसका नाम है स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है। अच्छा, ये जो है आप लोगों को मादा युग्मक है जिसका नाम है अंडाणु या ओभम, मतलब एग भी कहा जाता है, ठीक ना। अब दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा तो मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होगा, निषेचन के दौरान जो क्या बनेगा, माने जाइगोट बनेगा, और जाइगोट धीरे धीरे वृद्धि करके मतलब ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनेगा, अब भ्रूण से क्या होगा, मतलब 9 महीने बाद ये एक शिशु या लड़का का जन्म होगा। इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को स्पष्टता बताइए, आप लोगों को भी लग रहा है कि सर स्पष्टता बताइए। जैसे देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए नर युग्मक, नर युग्मक मतलब शुक्राणु जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। मादा युग्मक, मादा युग्मक मतलब अंडाणु जिसको इंग्लिश में ओभम कहा जाता है। देखिए शुक्राणु और अंडाणु क्या एक निश्चित समय होता है, मतलब शुक्राणु के लिए तो निश्चित समय नहीं है, लेकिन अंडाणु के लिए निश्चित समय होता है, ठीक ना। जैसे बता रहे हैं शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेगा तो उसको निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहता है। तो दोनों मिल गया तो निषेचन हो गया, मतलब निषेचित हो गया, और निषेचित होने के बाद बनता है जाइगोट जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। जब मतलब देखिए शुक्राणु अंडाणु मिल गया तो मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, हिंदी में युग्मनज, तो युग्मनज बनता है। तो युग्मनज जब बन गया ना तो युग्मनज चला गया जाएगा गर्भाशय में। तो युग्मनज जब गर्भाशय में चला जाएगा तो गर्भाशय में एक जीव का रूप ले लेगा, मतलब उसको भ्रूण कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो धीरे धीरे वृद्धि करेगा, वृद्धि करते 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 9 महीना बाद वो एक शिशु के रूप में पेट से बाहर आता है। मतलब जो ये भ्रूण है ना, भ्रूण भ्रूण एम्ब्रियो, ये 9 महीना तक माँ के गर्भ में रहता है। मतलब जब से ये जाइगोट बनने के बाद जो गर्भाशय में गया था, भ्रूण बन गया, तो भ्रूण के बाद आप लोगों को ये एक शिशु के रूप में ही पेट से बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को, जैसे आप लोग सुने होंगे भ्रूण हत्या, ये एबोशन कहता है। एबोशन, एबोशन मतलब गर्भपात, मतलब गर्भ में बच्चा को मार देना, मतलब भ्रूण हत्या कर देना, मतलब पेट में बच्चा है उसको भ्रूण कहेंगे, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। अब भ्रूण को मार दिया मतलब गर्भपात किया, माने भ्रूण हत्या किया, तो मतलब पेट में बच्चा को मार देता था। आप लोग वहाँ से इस तरह से याद रखिएगा, तो भ्रूण कहा जाता है। पेट में जब बच्चा है तो भ्रूण, भ्रूण कहा जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो शिशु का रूप ले लेगा। अब शिशु रहेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये बाल अवस्था में आएगा, फिर खेलेगा कूदेगा दौड़ेगा खेलेगा बढ़ेगा, ये वृद्धि करके किशोरावस्था में आएगा। और किशोरावस्था में जैसे ये मान लीजिए मतलब कहिए ना, एक तरह से किशोरावस्था में जाने के बाद इसमें जनन करने का क्षमता आएगा, और इसमें जब जनन करने का क्षमता आएगा तब ये नए जीव का मैंने उत्पत्ति कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये स्पष्टता बड़ा तौर पे दिख रहा है, ये मेल स्पर्म है, मेल स्पर्म है। अब मेल स्पर्म है तो मेल स्पर्म में जैसे कहने का मतलब है आप लोगों को मेल स्पर्म कहा जाए ना, तो मतलब इसको कह सकते हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट कहिए, तो मेल गैमीट नहीं तो नर युग्मक, नर युग्मक कहिए। अब नर युग्मक कहना अच्छा है, नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक मतलब शुक्राणु, तो नर युग्मक यानी शुक्राणु, तो नर युग्मक ये शुक्राणु हो गया, ठीक है। अच्छा अब नीचे में आप लोगों को फीमेल एग दिख रहा है, एग, एग माने आप लोगों को अंडा समझ में आ रहा होगा, तो अंडा भी कह सकते हैं, नहीं तो इसको अंडाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे मादा युग्मक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं मादा युग्मक, तो मादा युग्मक मतलब अंडाणु, ठीक है, या अंड भी कह सकते हैं, ठीक, या अंडा भी लोग बोलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा, संयोजन होगा, माने मिलन होगा। मिलने के बाद ये एक तरह से क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनेगा तो जाइगोट जाके गर्भाशय में एक भ्रूण या एम्ब्रियो का रूप लेगा। एम्ब्रियो जो है या भ्रूण है वो माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहेगा, लगभग 275 दिन, माने 5 दिन ज़्यादा ही कहिए, लोग इसको ज़्यादातर 270 दिन ही मानते हैं। अब 270 दिन मान रहे हैं तो इसको अगर 30 से लोग भाग देता है मतलब महीना के हिसाब से, तो ये 9 से करता है, माने 9 महीना, तो 9 मंथ बोलता है, 9 माह बोलता है, तो 9 माह माँ के पेट के मतलब गर्भ में रहा, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पष्टता दिख गया होगा कि यहाँ पे मेल स्पर्म और फीमेल एग जब मिलेगा
तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट माने इगुमनज, इगुमनज बनेगा। इगुमनज जब चला जाएगा मतलब गर्भाशय के अंदर, तो ये एम्ब्रियो कहलाएगा, मतलब भ्रूण कहलाएगा। अब भ्रूण 9 महीने बाद जो बनेगा एक बेबी का रूप, यानी ये एक प्रकार का कहिए ना कि आप लोग इसको शिशु बोल सकते हैं। कब? जब माँ के गर्भ से बाहर आएगा तब। जब माँ के गर्भ में रहेगा तो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण कहलाएगा। लोग ऐसे बोलता है, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि भ्रूण हत्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एबोशन। एबोशन मतलब गर्भपात कर देना। गर्भपात करना मतलब गर्भ में किसी भी भ्रूण को मार देना। मतलब इसको नहीं बोला जाता है कि इसे पेट में कोई बच्चा मार देता है। हो सकता है कोई अपाहिज हो, विकलांग हो, कोई अन्य कमियां हो, नहीं तो किसी को जैसे लिंग भेदी जो पुरुष होते हैं, चाहे मतलब लिंग भेदी कोई इंसान होता है, मतलब हमको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, तो लोग इसके आधार पे भी मतलब अपना भ्रूण नष्ट करवा देते हैं, मतलब भ्रूण हत्या, गर्भपात करवा देते हैं। तो मतलब किसी को लड़का नहीं चाहिए तो किसी को लड़की नहीं चाहिए, तो होता है वैसा, तो उस तरह की स्थिति में भी मारता है। नहीं तो कुछ ऐसा भी स्थिति होता है जो कि मतलब ये जनन सफल नहीं हो पाएगा या कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए पेट में किसी का 4 गो हाथ है या किसी को 2 सिर है और पहले पता लग जाए, जनन के पहले पता लग जाए, तो लोग उसको गर्भ में भी मार सकता है, मतलब गर्भपात करा सकता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो नष्ट कर किया जाता है, माने गर्भ में भ्रूण की हत्या की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट तो समझ में आ गया होगा। जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक था कि कोई भी जीव का जन्म होता है, जन्म के बाद वृद्धि करता है, वृद्धि के बाद जनन होता है, और जनन के बाद अंततः क्या होती है? मृत्यु होती है। जिससे यहाँ पे आप लोग को मृत्यु के बारे में भी जानेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब कोई भी जीव तो सबसे शुरुआती अवस्था है जन्म होना। तो कोई भी जीव का जन्म होता है, फिर वृद्धि करता है। अब वृद्धि करने के बाद उसका क्या होता है? जनन होता है। अब जनन के बाद क्या होता है? तो अंततः एकदम सबसे कहिए अंत, यानी प्रौढ़ अवस्था बिता देगा, वृद्धावस्था बिता देगा। अब अंततः उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये चीज़ होता है, ठीक है। जैसे हमारा जन्म हुआ है, अभी क्या हुआ है? जन्म हुआ है, हम वृद्धि कर चुके हैं, 2 अवस्था 2 स्टेज को पार कर लिए हैं, लेकिन हम जनन नहीं किए हैं। जैसे कोई भी माता पिता का जनन होता है और उसके संतान का जन्म होता है। क्या होता है? संतान का जन्म होता है। तो जनन और जन्म में अंतर है। तो जन्म जो है इसका मीनिंग होता है बर्थ। इसी के दिन या महीने के आधार पे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जनन। अब ये होता है जनन, माता पिता का जनन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई माँ, मतलब माँ बन गई, मतलब संतान उत्पत्ति कर ली, तो वो उसका क्या हुआ? जनन हुआ, ठीक है। जैसे कोई पिता बन गया तो उसका संतान उत्पत्ति हुआ, तो वो भी उसका जनन हो गया, तो जनन हो गया। तो ये चीज़ होता है। सब जीव इसी तरह से चलते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या किए हैं? तो अपने अस्तित्व को कायम रखे हैं। जैसे हमारा जन्म हो गया, वृद्धि कर लिए, हम भी जनन करेंगे और मृत्यु हमारा हो जाएगा। लेकिन हम जनन करेंगे तो हमारा कोई संतान उत्पत्ति होगा, यानी उसका जन्म होगा। जन्म होगा तो इसी तरह से माने हम लोग अपना अस्तित्व को कायम रखेंगे, ठीक ना। तो अगला टॉपिक आप लोगों को आता है। चलिए हम लोग का जो अगला टॉपिक पढ़ना है आगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम एक चीज़ बताए हैं जीवन काल के बारे में। जीवन काल, तो जीवन काल क्या है? जिसको इंग्लिश में लाइफ स्पैन बोला जाता है। जैसे लोग आमतौर पे मशीन का पूछते हैं, कोई डिवाइस का पूछते हैं, इसका लाइफ स्पैन क्या है, माने ये कितने दिन तक टिकेगा। इसके आधार पे ही कंपनियां भी अपना अनुमान लगा के गारंटी देती है। लेकिन कोई अगर जीव है तो जीव का अनुमानित गारंटी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब नाजुक होते हैं। ऐसे ऐसे सेल या कोशिकाओं के बने होते हैं जिसका नष्ट होने से, एक बार क्षतिग्रस्त होने से इसका पुनर्निर्माण भी या बनाया भी नहीं जा सकता है। बस हो सकता है अगर कम क्षतिग्रस्त हो तो रिपेयर किया जा सके, मैंने डॉक्टरी इलाज के द्वारा ही जो भी है, ऑपरेशन या ट्रीटमेंट जो भी है उसी के द्वारा ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो इसको फिर से बना नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर मृत्यु प्राप्त कर लिया उसको जीवित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग जीवन काल पढ़ेंगे, समझेंगे जीवन काल। जैसे मान लीजिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि उसका जीवन काल कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम केवल मृत्यु ही नहीं कहेंगे, प्राकृतिक मृत्यु, जैसे जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु जीवन काल कहलाता है। जैसे कहने का मतलब आप लोगों को हो गया प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म हो गया,
कोई थोड़े दिन बाद एक्सीडेंटल मृत्यु हो गया किसी का, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई सुसाइड कर लिया, जैसे आत्महत्या कर लिया तो सुसाइड कर सकता है, कोई अन्य कारण के चलते उसका मृत्यु हुआ, कोई रोग वोग हो गया, कोई अब रोग भी कई प्रकार के होते हैं, कोई चिरकालिक होता है, कोई तीव्र रोग होता है, ठीक ना, कुछ लंबा समय तक रोग होता है। तो इस तरह से जो भी है खैर मतलब रोग से या कोई एक्सीडेंट से या वो मतलब कहने का मतलब सुसाइड नहीं किया तो उसका जब मृत्यु होगा माने वृद्ध बन के माने बुढ़ापे में तो वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक मृत्यु। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ जानना पड़ेगा। तो देखिए जीवन काल है क्या? जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, काल मतलब समय, उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव आज जन्म लिया, 70 वर्ष के बाद मरा, वो भी प्राकृतिक मृत्यु मरा, तो आज से लेके 70 वर्ष उसका क्या हो गया? प्राकृतिक ये जीवन काल हो गया। क्या हो गया? जीवन काल हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया होगा जीवन काल क्या होता है। तो जीवन काल होता है आप लोगों को जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या समय को जीवन काल कहा जाता है या जीवन अवधि भी कहा जाता है। अब देखिए सभी जीव का जो जीवन काल होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है, प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। अब भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग होता है, ठीक ना। कुछ की जीवन अवधि या जीवन काल कुछ ही दिनों तक की होती है और कुछ जीव कई हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं, कई हजार वर्ष तक। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण ले लेते हैं, एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। एक तितली का जीवन काल जो होता है 1 से 2 सप्ताह, मतलब कहिए ना 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, 2 सप्ताह माने 14 दिन। तो 7 दिन से लेकर 14 दिन मतलब 7 से 14 दिन के बीच ही तितली जिंदा रहती है। माने 10 वर्ष के मतलब 10 दिन के आसपास मान लीजिए कि तितली जिंदा रहती है या उसका जीवन काल है। क्या है? जीवन काल है। ऐसे लोग तितली को मारे तो एक दिन में ही मार देगा, लेकिन लगभग वो जीवन काल प्राकृतिक मृत्यु के अनुसार चला जाता है। क्योंकि मान लीजिए प्राकृतिक मृत्यु ना उसको कोई रोग हुआ, ना उसको कोई मारा, ना एक्सीडेंट हुआ, ना सुसाइड किया, मतलब स्वयं वो मतलब वृद्ध बन के मरा। तो तितली का जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह, ठीक ना। कुछ वृक्ष जैसे सिकोआ का वृक्ष होता है, तो सिकोआ का जो जीवन अवधि होता है 3000 से लेके 4000 वर्ष तक। 3000 से 4000 वर्ष तक मतलब इसकी जीवन काल होता है। माने कोई इसको न काटे, वृक्ष को, सिकोआ के वृक्ष को न काटे, न जलाए या मैंने क्षतिग्रस्त न करे, तो ये प्राकृतिक रूप से इतना के आसपास जीता है। ये जो होता है ना आंकड़ा लगभग औसत लिया जाता है, मतलब ये नहीं है कि एगो केवल बता दिया जाता है। जैसे मनुष्य का ही औसत उम्र के क्या है या औसत अवधि, तो मान लीजिए हम कह दे 70 वर्ष, 70 वर्ष, तो कोई 20 वर्ष में भी मर जा रहा है। किसी का शुगर, किसी का कैंसर, किसी का अन्य दिक्कत के चलते 35 वर्ष, 20, 40, 50, 60, 70 में, कोई 100 तक भी आसपास जा रहा है या 100 भी प्लस कर सकता है। खैर उसकी संभावना अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी औसत हम क्या बताएं 70 वर्ष। कोई 60 वर्ष में भी मर सकता है, लेकिन औसत जो उम्र बताएं, औसत आयु बताएं वो 60 वर्ष। तो ये औसत के आधार पे ही बताया गया। कोई तितलियां हो सकती है 14 दिन, क्या 14 दिन 16 दिन भी जी जाएगी, 16 दिन में जिंदा रह जाएगी। तो एक तितली का बात नहीं हो रहा है, पूरे समस्त तितली जाति का बोध मतलब ये लेकर चल रहे हैं आंकड़ा और औसत लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ हो गया। तो आप लोगों को जैसे मान लीजिए पता चल गया कि सभी जीव का जो जीवन काल होता है वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब भिन्न भिन्न होते हैं तो आप लोग को यहीं से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए तो हम तैयार ही हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पूछे तो हम उसके लिए आप लोग को लिस्ट लेकर तैयार हैं। अब यहाँ लिस्ट लेकर तैयार हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन ना फंसे। अब क्वेश्चन फंसेगा कैसे? जैसे मान लीजिए हम हर चीज़ आप लोग को पढ़ा ही दे रहे हैं, हर चीज़ समझा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो फंसना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम खुद बनाए हुए हैं, ये PDF का है, जैसे PDF का स्क्रीनशॉट है, इसलिए आपको थोड़ा जूम नहीं करेंगे नहीं तो थोड़ा क्वालिटी कम मतलब कमी पड़ेगी। खैर PDF आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा, PDF आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे दे रहा है कुछ जीवों का जीवन अवधि विवरण नीचे दिया गया है, विवरण जो है डिटेल्स मतलब नीचे दिया गया है। अब देखिए इधर दिया गया है जीवों के नाम
और इधर जीवन अवधि या जीवन काल, ठीक है। जैसे तितली का अभी बताएं, जैसे इंग्लिश में बटरफ्लाई कहा जाता है, इसकी जो जीवन काल होती है 1 से 2 सप्ताह होती है। ऐसे हम ज़्यादातर वर्ष में बताएंगे, लेकिन जिसका वर्ष मतलब महीना या सप्ताह में बताएंगे तो लिख देंगे। जैसे इसका सप्ताह में बताएं तो लिख दिए। तब देखिए तितली का जो जीवन अवधि या जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह होता है। बिल्ली का जो जीवन काल होता है 35 से 40 वर्ष। अब जैसे कुछ नहीं लिखा तो वर्ष में समझ लीजिए, ठीक ना। बिल्ली का, लोग बिल्ली को ना मारे तो लगभग इतना अनुमान तक जी सकती है, या कोई रोग ना हो तो। अब यहाँ देखिए मगरमच्छ, मगरमच्छ का क्या है 60 वर्ष। कौवा का क्या है, अब यहाँ पे आप लोगों को कम से कम ये याद रखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन कहीं से देता आप लोगों से छूटे नहीं, गलती ना हो। तो यहाँ पे जो कौवा होता है 15 वर्ष के आसपास जीता है। कूता, तो कूता 20 से 30 वर्ष। अब हम लोग के इलाके में जो भी कूता है आजकल की स्थिति में हम देखें, आने वाले कुछ महीने और बीते हुए कुछ महीनों के आंकड़ा लेकर देखें तो पता नहीं हम लोग के इलाके में क्या हुआ है कि सारा कुत्ता को रोग लगते जा रहा है। कोई कुत्ता ना सही से जी रहा है, ना तंदुरुस्त रह रहा है, ना उसका सेहत हेल्दी है, ना मजबूत है वो, और ना देखने में खूबसूरत है। सबके सब लग रहा है उसको कोई अजीब टाइप का बीमारी है। तो ये चीज़ कुत्ता में भी हुआ है। तो खैर कुत्ता का जो औसत उम्र है ये प्राकृतिक मृत्यु 20 से 30 वर्ष, मतलब 20 वर्ष तक अनुमान तब कम से कम जी जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक, 20 से 30 वर्ष तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद नहीं। अब हाथी, हाथी मेरा साथी, तो लगभग इंसान के आसपास ही रहता है। इसके मृत्यु काल जो होता है, हाँ, तो अनुमानित जो रहता है ये 65 वर्ष होता है। अब चील, चील जो होता है ईगल, ठीक ना, तो यहाँ पे ये 90 वर्ष तक होता है। अब यहाँ घोड़ा, घोड़ा भी आप लोग को याद रखना चाहिए, तो घोड़ा भी जो है ये 60 वर्ष होता है। ये सब काफ़ी मनुष्य के करीबी होते हैं। ये सब जो है, इसे मान लीजिए हाथी, घोड़ा, ये सब जो होते हैं मनुष्य के करीबी होते हैं। तो मनुष्य के आसपास ही इन लोग का भी जीवन काल है, यानी जीवन अवधि है। अब यहाँ पे बंदर, तो बंदर जो है 26 वर्ष। अब देखिए बंदर का जीवन काल कितना कम है। हम लोग को माना जाता है बंदर या चिंपैंजी से ही मतलब विकसित होके आए हैं। भले ही बंदर या चिंपैंजी में पूंछ होता है, हम लोग में पूंछ नहीं है। हम लोग का पूंछ जो है रीढ़ की हड्डी में बदल गया है। ये रीढ़ की हड्डी है, जैसे बंदर में ये रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगा, चिंपैंजी में रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों में रीढ़ की हड्डी देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोगों में पूंछ नहीं मिलता है। ये भी है। चलिए, तो खैर ये भी मैमेलिया है। अगर हम लोग स्पीसीज जानेंगे तो मैमेलिया है, मनुष्य भी मैमेलिया है, मतलब अपने बच्चा को दूध पिला के बड़ा करता है, ठीक ना। तो मैमेल्स आते हैं, या मैमेलिया कह देंगे इसको। अब पैरोटमैन तोता, पैरोटमैन तोता, तो तोता का जो जीवन काल है जो आप लोगों को 140 वर्ष है। यानी देख लीजिए कितना अच्छा खासा है। लोग ऐसे ही लोग पिंजरा में बंद करके मार देता है पैरोट को, लेकिन मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ दीजिए आज़ाद रहेगा तो वो खुशहाल भी रहेगा और वो विकास भी करेगा, मतलब लंबा समय तक जिंदा भी रहेगा। चलिए, तो ये पैरोट जो है तोता, तोता का जो जीवन काल है 140 वर्ष। कछुआ, कछुआ यानी 200 वर्ष। कछुआ जो है क्या, कितने वर्ष, 200 वर्ष। एक सबसे मतलब पृथ्वी पर मतलब पुराना रहने वाला जो जीव है ना उच्च वर्गीय, तो ये 200 वर्ष यही है सबसे लंबा जीने वाला कछुआ। एक जोरावर नाम का कछुआ है। जोरावर नाम का जो कछुआ है, गांधी जी के जन्म से पहले के वो है, आज़ादी से पहले का है। वो अंग्रेज का राज्य भी देख चुका है, मतलब देखा है या नहीं, लेकिन मतलब वो जिंदा रहा है उस काल में भी। क्योंकि अभी जो चल रहा है 2023 चल रहा है, अब यहाँ से 200 वर्ष घटा लीजिए, 200 वर्ष से बड़ा है वो कछुआ, 200 वर्ष से बड़ा है। तो आप कहिएगा सर 200 वर्ष से जब बड़ा होता है तो आप 200 वर्ष ही कछुआ के क्यों लिख दिए। तो देखिए कोई कोई कछुआ 200 प्लस भी जी जाएगा, कोई कोई 200 के नीचे भी मर जाएगा, कोई कोई 200 के आसपास। तो अनुमानित या औसत 200 बता रहे हैं, कछुआ का औसत 200 है। लेकिन एक जोरावर नाम के कछुआ है जो 200 साल प्लस है, मतलब पृथ्वी पर अभी जितने भी उच्च वर्गीय जीव हैं सबसे बड़ा है। हम लोग से तो काफ़ी बड़ा, हम लोग इसे 20 वर्ष 22 वर्ष के हो रहे हैं, वो 200 वर्ष के है। सोचिए कितना बस। जैसे मान लीजिए हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 1823। यानी जो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, यानी गांधी जी के जन्म से काफ़ी पहले ही उसका जन्म हुआ था, अभी तक जिंदा है। गांधी जी का यही चलेगा। अंग्रेज लोग राज छोड़, देश छोड़ के कहीं चला गया। अंग्रेज का राज भी वो देखा है, आज के ज़माना भी देख रहा है। यानी कहिए ना कि पता नहीं उस समय रेडियो वेडियो था कि नहीं। यानी उस समय जब ये न्यूज पत्रिका के ज़माना से लेके इंस्टाग्राम और ट्विटर और टेलीग्राम के ज़माना तक भी ये जिंदा है। जोरावर नाम का कछुआ, उसका नाम है जोरावर। आप लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। खैर
इस समय नहीं पूछेगा आप लोग को, इंटर एग्जाम में नहीं पूछेगा। खैर यहाँ पे देखिए बरगद, बरगद का भी जो जीवन का अवधि होती है 200 वर्ष होती है, ये वृक्ष है, ठीक ना। गेहूं का पौधा, अब गेहूं के पौधा 4-5 सप्ताह, हाँ 4-5 माह कहिए, सप्ताह नहीं। जैसे मान लीजिए 4 से 5, जैसे मान लीजिए आप दिसंबर में उगाएं, दिसंबर में, तो अब दिसंबर से मार्च जोड़ लीजिए, तो मार्च हो गया आप लोगों को 4 महीना। जैसे हम लोग के यहाँ दिसंबर में ही गेहूं बोया गया है, दिसंबर से चला गया अप्रैल के आसपास, तो यानी 5 महीना हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ 5 महीना के आसपास, तो या 4 या 5 महीना गेहूं का पौधा जीवित रहता है। अगर उसको हम छोड़ दें 7वां महीना तक, जुलाई तक, तो वो ऐसे ही झड़ जाएगा, वो नहीं सह पाएगा। उसका जीवन ही है 4-5 महीना। तो 4-5 महीना गेहूं का पौधा चलता है, ठीक ना। अब टाइगर मतलब है बाघ। अब बाघ जो है आप लोगों को 26 वर्ष, कितने वर्ष, 26 वर्ष के आसपास इसका जीवन काल है। गाय, अब गाय का देखिए, गाय हमारी माता है। अब गाय का देखिए कितना कम उम्र होता है, 16 वर्ष के आसपास। कुछ गाय जो होती है 10 वर्ष के आसपास में ही मर जाती है, कुछ थोड़ा बहुत पार कर सकती हैं, लेकिन 16 भी पार करना अब गायों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग उस तरह के सुविधा नहीं दे रहे हैं, खान पान नहीं दे रहे हैं, या जो भी वातावरण में शोर शराबा, गंदगी, प्रदूषण, या जो खाना उसको दिया जा रहा है, हेल्दी खाना नहीं दिया जा रहा है, जैसे भी खाना है परोस दे रहे हैं बस। तो इसलिए थोड़ा सा उम्र भी कम हो गया। नहीं तो गाय का जो वैसे जीवन काल है 16 वर्ष, लेकिन 16 भी हम लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इंसान ही तो है, सबका जिम्मेवार जो है इंसान ही है, नहीं तो कोई जानवर के पास तो दिमाग नहीं है, कोई जानवर के पास हाथ नहीं है। यानी एच प्लस एच, ना हैंड है और ना हेड है, हेड माने सिर, तो एक तरह से ना माने माइंड है उसके पास, दिमाग है, और ना उसके पास हाथ है। इंसान के पास दोनों मिला है, दोनों का यूज करके इंसान बहुत गलत भी कर रहा है, कुछ मामलों में सही भी कर रहा है, लेकिन गलत ज़्यादा कर रहा है। खैर इंसान अपने फायदे के लिए अन्य जीवों को मार दे रहा है। खैर यहाँ पे देखिए चूहा, जो गणेश जी की सवारी है, यहाँ पे 4 वर्ष, यहाँ पे कुछ अगर नहीं लिखा है तो वर्ष में है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को माह लिखा है, तो महीना लिखा है तो समझ लीजिए ठीक है, नहीं तो नहीं लिखा है तो वर्ष में, हम तो शुरू में ही बता चुके थे। ऊँट यानी कैमल, तो ये है 29 वर्ष, ठीक है। तो मगरमच्छ, मगरमच्छ का हम 2 बार लिख दिए 60 वर्ष, मगरमच्छ के ऊपर भी शायद लिखे थे। चलिए यहाँ पे देखिए धान, धान मतलब ये पैडी, मतलब चावल का पौधा, चावल का पौधा कहिए, जिससे चावल हम लोग निकालते हैं, जिसको धान कहते हैं। 4 महीना ये भी। अब हम लोग के एरिया में ये जो होता है मतलब 7वां महीना से लेके 11वां महीना धान पक जाता है। थोड़ा सा ठंडी का मौसम होता है, इसलिए जल्दी झड़ने का चांस इसमें नहीं होता है, जल्दी बर्बाद नहीं होता। थोड़ा सा मतलब ये हरियाली या कहीं कि नमी बना हुआ रहता है धान में। नहीं तो अगर मौसम थोड़ा सा गर्म रहता ना, तो ये भी बर्बाद होने लगता है 4 महीने के बाद, लगभग सूख जाता है उस ठंडी में। तो कह सकते हैं पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो ठंडा के महीना में ये 11वां या 12वां महीना में ठंडा रहता है, उतना ठंडा कभी कभी रहता है, ठंडा की वजह से धान की कटाई या कटनी रोक दी जाती है। उस ठंडी में भी धान का पौधा पक जाता है, इसका मतलब वो उसका जीवन काल है, उसका मरने का समय है। तो ये इस तरह से हुआ। तो आप लोग क्लास, जो आज का क्लास हुआ, इतना में आप लोग को जो भी प्रश्न आने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा पहले तो। अब इसके बाद जो टॉपिक है आगे का, वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग सब वीडियो देखते रहिएगा, बस इसी चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए बता दे रहे हैं, वीर कोचिंग सेंटर ऐप है, वीर कोचिंग सेंटर ऐप है, आप लोग को उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस ऐप को प्ले स्टोर से ये वीर कोचिंग सेंटर ऐप सर्च कर लीजिएगा। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को हर क्लास का, जैसे क्लास 11th 12th का आर्ट्स और साइंस, क्लास 10th का भी, ठीक है। तो ये 5 गो आप लोगों को कोर्स पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सबका PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा, टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। तो हर चीज़ आप सबको मिलेगा डिटेल्स से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और ऐप में ज्वाइन होकर आप लोग टेस्ट भी देते रहिए, PDF भी पढ़ते रहिए, और डाउट सेशन का क्लास आप लोगों को भी होता है, डाउट भी अपना पूछते रहिए, क्लियर कराते रहिए। होमवर्क भी मिलता है यहाँ पे आप लोग को, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा खासा माहौल बना के दिया गया है आप लोग को उस ऐप में, ताकि आपको अगर रिजल्ट ही लाना है, एक अच्छा और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाना है, तो आप लोगों को ऐप से अगर बने रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे उस तरह का कंटेंट भरा गया है, वहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। तो यूट्यूब पे भी आप लोगों को क्लास मिलेगा, ऐप पे भी मिलेगा, तो दोनों माध्यमों से पढ़ते रहिए। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।